हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियोज़ में हमने देखा था आउटर जॉइन में देखा था लेफ़्ट जॉइन क्या होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे राइट जॉइन क्या होता है। ठीक है, तो जानेंगे हम राइट जॉइन होता है क्या है, राइट जॉइन का यूज क्यों करना चाहिए। इट विल रिटर्न ऑल रो फ्रॉम लेफ्ट टेबल इवन दे डज नॉट मैच द राइट टेबल। द कॉलम टेकन फ्रॉम विल बी लेफ्ट टेबल। जैसा कि मैंने आपको बताया था लेफ़्ट जॉइन ठीक उसका अपोजिट होता है ये राइट जॉइन। जैसे मेरे पास टेबल है, दो टेबल है, एम्प्लॉय एड्रेस के नाम से। अब मुझे क्या करना है, उसमें जॉइन लगाना है। एम्प्लॉय वाले में कितने रिकॉर्ड है, 15 रिकॉर्ड है। एम्प्लॉय एड्रेस वाले में 10 रिकॉर्ड है। अब मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय एड्रेस वाले से अगर ज्वाइन लगाता हूँ राइट जॉइन, तो क्या होगा, राइट वाला टेबल कौन सा हो गया हमारा, एम्प्लॉय एड्रेस। तो टोटल हमें कितने रिकॉर्ड दिखेंगे, 10 रिकॉर्ड दिखेंगे। तो चलिए हम अपने एसक्यूएल में करके देखते हैं कि कैसे यूज़ कर सकते हैं हम अपने राइट जॉइन का। तो यहाँ पे मेरे पास दो टेबल है, एक है एम्प्लॉय के नाम से और एक एम्प्लॉय एड्रेस के नाम से। तो ये रहे मेरे दोनों टेबल। एक टेबल में कितने रिकॉर्ड है, 7 रिकॉर्ड है, एक में 6 रिकॉर्ड। अब मैं क्या करता हूँ ना, जो मेरा एम्प्लॉय वाला टेबल है उसमें से कुछ रिकॉर्ड डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अभी 3 रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो यहाँ पे डिलीट की क्वेरी भी मैंने बताया था आपको कि डिलीट की क्वेरी कैसे कर सकते हैं, इंसर्ट की क्वेरी कैसे कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा बेसिक ट्यूटोरियल मेरा, तो आप जाके देख सकते हो। उसमें छोटे छोटे फंक्शंस, कीवर्ड जितने भी एसक्यूएल में होते हैं उन सबको मैंने बता रखा है। तो यहाँ पे अगर मुझे 3 रिकॉर्ड को डिलीट करना है, अगर मुझे आईडी पता है, तो बार बार क्वेरी लिखने से बढ़िया है कि हम इनका यूज़ कर लें। तो यहाँ पे मैंने किसका यूज़ किया, इनका यूज़ किया, और तीनों आईडी को इन के अंदर रख दिया। अब जैसे ही एग्जीक्यूट करा ना, यहाँ पे देखो 3 रो अफेक्टेड, यानी 3 रो जो है ना वो डिलीट हो गए हैं। तो अब सेलेक्ट स्टेटमेंट चला के देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाने के बाद देखो 3 रो ही शो हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, राइट जॉइन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय लिख दिया। किसका यूज़ करना है, राइट जॉइन का। तो यहाँ पे मैंने लिखा राइट जॉइन, जैसे हमने लिखा था लेफ्ट जॉइन। और यहाँ पे हम क्या दे देंगे, राइट वाला कौन सा टेबल है भाई, तो एम्प्लॉय एड्रेस, EMP एड्रेस। तो यहाँ पे मैंने कॉपी करा, पेस्ट करा। अब इसका हम ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में क्या करता हूँ, बना लेता हूँ, लेकिन ऑन किस टेबल से, किस टेबल का। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ ना, ऑब्जेक्ट को हटा देता हूँ। ऑब्जेक्ट को अभी मैं आपको समझाऊंगा कि किस लिए हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस कॉलम से मुझे ज्वाइन लगाना है, तो आईडी वाले कॉलम से ज्वाइन लगाना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा एम्प्लॉय डॉट ID इक्वल टू EMP एड्रेस डॉट ID। ठीक है, कॉमन कॉलम होना चाहिए जैसा कि आपको पता होगा। तो यहाँ पे देखो अभी टोटल कितने रिकॉर्ड दिख रहे हैं, 7 रिकॉर्ड दिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो राइट वाला टेबल कौन सा है मेरा, एम्प्लॉय एड्रेस। और एम्प्लॉय एड्रेस में कितने रिकॉर्ड थे, 7 रिकॉर्ड थे। तो टोटल कितने रिकॉर्ड दिखेंगे, 7 ही रिकॉर्ड दिखेंगे। क्योंकि राइट जॉइन का यूज़ हम तभी करते हैं कि राइट वाले टेबल में जितने भी रिकॉर्ड हैं ना उतनी ही दिखे। लेफ़्ट वाले टेबल में जितने रिकॉर्ड हैं उनसे मुझे मतलब ही नहीं है। राइट वाले टेबल में जितने रिकॉर्ड है उतने मुझे दिखने चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इतना करने के बाद इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो ये जो मेरा ऊपर वाला टेबल है ना, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कॉपी करा, एग्जीक्यूट किया, अब भी कितने रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, 7 रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। ठीक है, ऐसे मैंने आपको लेफ़्ट जॉइन में भी दिखाया था, लेफ़्ट जॉइन में भी दिखाया था। ठीक है, और राइट जॉइन में भी मैं ऐसा ही दिखाने वाला हूँ आपको। अभी कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं। किसमें,
एम्प्लॉय वाले टेबल में, और इसमें भी 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉय वाला टेबल था ना उसको हमने क्या कर दिया, राइट साइड कर दिया, और EMP एड्रेस वाली टेबल को हमने कहाँ पे कर दिया, लेफ्ट साइड कर दिया। अभी क्या करना है, मुझे केवल ID देखना है कि कितने ID हैं हमारे लेफ्ट वाले टेबल में। तो देखो जैसे मैंने ID लिखा, ये बोला कि भाई किस टेबल का ID चाहिए आपको, किस टेबल के ID को आप ढूंढना चाहते हो, क्योंकि दोनों टेबल में सेम नाम से ID है। तो यहाँ पे मैंने उसको बताया कि देख भाई एम्प्लॉय वाला टेबल है ना, उस टेबल में ID चाहिए मुझे। तो यहाँ पे मुझे ये कितना ID दिखाया, 3 ID दिखाया, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टेबल नाम लिखा है एम्प्लॉय की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है ना वो एम्प्लॉय के जगह पे लिखूँगा मैं। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, Ctrl+V कर देता हूँ। V करने के बाद यहाँ पे भी Ctrl+V कर देता हूँ, और जो मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है E, तो यहाँ पे मैंने E लिख दिया। अब देखो कितना छोटा क्वेरी हो गया। अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाता तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्वेरी हो जाता है, क्योंकि अगर मुझे मल्टीपल वो चाहिए, मल्टीपल कॉलम चाहिए, तो बीच में स्टार की जगह पे मल्टीपल कॉलम देने पड़ते। अगर मल्टीपल कॉलम हम देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्वेरी नहीं हो जाएगा मेरा। तो इसलिए मैंने क्या किया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं राइट ज्वाइन का। तो ऐसे लेकिन हमारी वीडियोज़ के साथ मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।